ये हैं 60 साल के वसीउल्लाह खान, जो जयपुर के हसनपुरा की राय कॉलोनी में रहते हैं। आज जिस वसीउल्लाह खान जी को आप सीढ़ियां चढ़ते, नमाज पढ़ते, वजन उठाते देख रहे हैं, वो 1 साल से अधिक समय से घुटनों के दर्द और फ्रोजन शोल्डर की समस्या से जूझ रहे थे। मैं नीचे से ऊपर आ रहा था मेरी बेटी के पास। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी पे मैंने पाँव रखा, एक स्टेप चढ़ा, दूसरे में मेरे लेफ्ट पाँव का जो घुटना है उसमें अचानक से दर्द हुआ और मैं मानो कि जैसे स्लिप हो जाता है आदमी, वो पोजीशन हुई, मैं बैठ गया वहाँ। डॉक्टर ने कहा कि आपको फ्रोजन शोल्डर है। मेरे पास स्लिप पड़ी है, आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। मैं ये शर्ट भी नहीं पहन सकता था, बनियान भी नहीं पहन सकता था। नीचे से कोई चीज़ उठाने की कोशिश करता था तो मुझे तकलीफ होती थी। तकलीफ क्या, मेरा ये हाथ यहाँ तक ऐसा लगता था जैसे इसमें कोई वजन आ गया है, हवा भर दी है। वसीउल्लाह खान जी को तकलीफ इतनी थी कि वो बिस्तर से नीचे नहीं उतर सकते थे, सीढ़ियों पर चढ़ नहीं सकते थे, हल्का वजन भी उठाना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि कमीज भी नहीं पहन पाते थे, खड़े होकर नमाज भी नहीं पढ़ सकते थे। उनका जीवन बहुत ही दुखद हो गया था। क्योंकि उन्हें डायबिटीज भी है, इसलिए डॉक्टर्स ने कहा था कि उन्हें जीवन भर दवाइयाँ लेनी होंगी और अगर दर्द बढ़ जाए तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। जब पापा बेड से उठ नहीं पा रहे थे, उनकी तकलीफ इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो हम देख करके हम अलग अलग रोते थे, पापा को दिखाते नहीं थे। पापा चल नहीं पाते थे, उनका हाथ ऊपर नहीं हो पाता था, वो बता नहीं पाते थे, वो प्रॉपरली वो नहीं बोल पाते, हम उनसे कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि वो हमेशा से बाहर रहे हैं, हम लोग मम्मी के पास रहे हैं, तो वो एक बॉन्ड नहीं बैठ पाया उनसे कभी भी ऐसा। अब जो हालत है उसमें हम लोग एक दूसरे को देख करके टेंशन में रहते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये हकीम सर का जो उन्होंने उसका अपनाया है, उससे उन्हें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फ़ायदा हुआ है और आज आपके सामने है, वो अल्लाह का शुक्र है। वसीउल्लाह खान जी ने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने दर्द को चुनौती दी और उससे लड़ते रहे। हकीम सुलेमान खान जी से जुड़ने के बाद, उनके नुस्खे अपनाने के बाद आज मोहल्ले के लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। 4-1 साल से तो वैसे ही कम नहीं करते थे, मतलब थोड़ी देर के लिए आते थे, फिर अपने चले जाते दोबारा, तो कभी कोई जरूरत पड़ती तब आते थे। अब तो सारा काम कर लेते, आ जाते हैं, दुकान पर आते हैं, दिन में 3-4 बार आते हैं, अब पहले से बढ़िया। मोहम्मद वसीउल्लाह खान जी के इस संघर्षपूर्ण जीवन से हम सब कुछ सीख सकते हैं कि कैसे बीमारी से लड़कर उन्होंने यूनानी नुस्खों को अपनाकर अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाए हैं। वसीउल्लाह खान साहब की घुटनों के दर्द से इस जंग में जीत को देखने हम भी पहुंचे इनके घर जयपुर के राय कॉलोनी में। आइए मैम। जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो हम जयपुर आए हैं और जयपुर में इस वक्त मैं पहुंची हूं हसनपुरा, और हसनपुरा में रहते हैं वसीउल्लाह साहब। लेकिन हसनपुरा का ये राय कॉलोनी है जहां पे वसीउल्लाह साहब का घर है। वसीउल्लाह साहब हकीम साहब से जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या तकलीफ़ रही, उनकी ज़िंदगी हकीम साहब से जुड़ के कितनी बदली है, यही सच्ची कहानी जानने हम उनके घर पे आए हैं। तो आप सभी को उनसे मिलवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले बताना चाहूँगी कि वसीउल्लाह साहब को दर्द की परेशानी थी, बेइंतहा वो दर्द में रहते थे, लेकिन कितना उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, कितना वो खुद को अब स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे। और बहुत सारी एक्टिविटी भी हम आपको दिखाएंगे, कौन सा काम वो नहीं कर पाते थे जब वो हकीम साहब से नहीं जुड़े थे, और हकीम साहब की दवाइयों से उन्हें कितना आराम मिला है और अब वो कैसे खुद अपना काम कर लेते हैं, ये भी हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। तो मिलकर स्वागत करेंगे, इस्तकबाल करेंगे वसीउल्लाह खान साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर, इस्तकबाल है। शुक्रिया मैम। अस्सलाम वालेकुम शैलजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 3 साल 3.5 साल से तकलीफ़ में था। मेरे ये फ्रोजन शोल्डर, ये हाथ नहीं उठता था, इस गर्दन से पूरे हाथ में दर्द हुआ करता था, बहुत ज़्यादा मेरे को पूरी बॉडी में तकलीफ़ हुआ करती थी। बॉडी के हर जॉइंट में वैसे तो पेन था, लेकिन ये मेरे घर की सीढ़ियाँ, ऊपर जाने का रास्ता है, ये सीढ़ियाँ भी मैं नहीं चढ़ पाता था। आज मैं बहुत आराम से मेरी सीढ़ियाँ भी चढ़ता हूँ, ऊपर छत तक जाता हूँ और छत से वापस नीचे भी आता हूँ। क्यों, कई मरतबा शाम के वक्त पानी भरने का टाइम होता है। मैं मीडियम क्लास परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए मुझे मेरे जो काम है वो मैं आज मैं खुद ब खुद कर लेता हूँ। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है। और उनके बाद जो ज़रिया हकीम सुलेमान खान साहब का अल्लाह ने बनाया है, मालिक ने बनाया, मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन है। आपने सीढ़ियों का यहाँ पे जिक्र किया है, तो तकलीफ़ आपको दर्द की रही, लेकिन जब दर्द की बात आती है तो सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में भी बहुत परेशानी होती है। तो क्या अब आप चढ़ लेते हैं आसानी से, किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, बहुत आसानी से सीढ़ियाँ भी चढ़ता हूँ और
फास्ट चढ़ता हूँ अच्छा, जी, चढ़ना ही नहीं, फास्ट चढ़ता हूँ, फास्ट उतर भी जाता हूँ। तो आप हमें चढ़ के दिखा दीजिए फिर फटाफट से। लीजिए, देख लीजिए सब। जी 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 जी। तो आप देख सकते हैं कि वसीउल्लाह साहब की उम्र 60 साल है और देखिए उन्होंने कहा मैं चढ़ भी लेता हूँ, बहुत तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ लेता हूँ। देख लीजिए, ये मैं दूसरी सीढ़ी चढ़ के जा रहा हूँ। मुझे पहले बहुत तकलीफ हुआ करती थी, नीचे से 1-2 स्टेप भी नहीं चढ़ पाता था। अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छे से मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर दूसरी मंजिल पे आया हूँ। चलिए दूसरी मंजिल पे तो आप आ गए हैं और हमने देखा कि आपने बड़े बड़े कदम रखे और तेज़ी से आप हमें भी ऊपर तक ले आए हैं। तो वसीउल्लाह साहब, जो चीज़ें पहले नामुमकिन हो गई थी अब मुमकिन होती जा रही हैं, तो आप बताइए हमें, ये जो सीढ़ियाँ मुझे यहाँ दिख रही हैं, क्या आप ये भी बहुत तेज़ी से चढ़ सकते हैं अब? हाँ बिल्कुल चढ़ सकता हूँ, पहले से बहुत अच्छा हूँ। आपको ये देखिए, ये देखिए आप, जी जी। आइए आप ऊपर। तो दर्शकों देखिए, अब देखिए हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वसीउल्लाह साहब बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। तो 60 साल के वसीउल्लाह साहब देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से चढ़ पा रहे हैं और बिना दर्द के। देखिए पहले उन्हें बहुत दर्द होता था, पहले वो छत पे भी नहीं आ पाते थे, तो बहुत फुर्ती के साथ वसीउल्लाह साहब हमें छत तक ले आए हैं और पहले वो छत पे नहीं आ पाते थे। तो जब आप छत पे नहीं आ पाते थे सर, तो लगता होगा कि कैसे कर पाऊँगा, पहले सीढ़ियाँ चढ़ लेता था लेकिन अब कैसे? बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, अब माशाल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम एहसान है। आप देख लो मैं किस तरह से चढ़ के ऊपर आया हूँ और बाकायदा पूरे छत पे भी घूमता हूँ। या आपको दिखाऊं मैं, आस पड़ोस में मेरे यहाँ सब मिक्स लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो सब मिडिल क्लास लोगों की का एरिया है ये। लेकिन करीब करीब सभी लोग, मेरा कोई भी रिलेटिव बिलीव नहीं करता जब मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं तो डायबिटीज चेक नहीं करता, रियल नहीं करता, चाहे कोई भी कहे मैं नहीं करता, क्यों मेरी बॉडी लैंग्वेज बता देती है मेरे को। तो अब आप इस पूरी छत पे अच्छे से टहल लेते हैं, आराम से आ जाते हैं? जी लेता हूँ, खूब अच्छे से टहलता हूँ, मेरा अपना काम खुद करता हूँ। यानी ये जो मेरे हाथ में पाँव में जो तकलीफ थी, आप ये देख लो, ये मेरे तोता उड़ गया, तोता पालता था मैं पहले मेरे नवासे के लिए। ये नहीं उठा पाता था, ये कितना वजनी है आप देख लो, अब इसको उठा भी पाता हूँ। पानी की बाल्टी भरी हुई होती है तो वो भी मैं उठाता हूँ, रखता हूँ, सब काम कर लेता हूँ। मालिक का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि मैं हकीम साहब से जुड़ा, आपकी टीम से जुड़ा और मैं ये ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। 2009 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 2009 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। उससे पहले भी इसी एरिया में हसनपुरे में रहा करता था। अभी ये 2009 में मेरा अपना जाती मकान है, तो तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा, आप तो काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आस पड़ोस के जो और लोग हैं वो भी आपकी तकलीफ़ से वाकिफ़ होंगे? मेरी तकलीफ़ से वाकिफ़ हैं, लेकिन इस ट्रीटमेंट से कोई ये बिलीव नहीं करता है, उसका कोई इलाज नहीं है, लोगों को समझाया जाता है इसको आप भी यूज़ में लो, लेकिन बड़ी मुश्किल से कोई यकीन कर पाता है। अब उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो दर्शकों, हम 2 मंजिला यहाँ पे वसीउल्लाह साहब के साथ आ गए हैं और देखिए, आप देख सकते हैं, अगर आप ये सीढ़ियाँ देखें, लेटी हुई सीढ़ियाँ नहीं है, खड़ी सीढ़ियाँ हैं। तो पहले हम ऊपर तक आए थे छत तक वसीउल्लाह साहब के साथ, बहुत आसानी से वो चढ़ गए थे, तेज़ी से फुर्ती के साथ वो चढ़ के छत तक आए हैं। लेकिन अब उन्हीं के सहारे हम ये देखना चाहेंगे, क्या इन खड़ी सीढ़ियों से वो अच्छे से उतर पा रहे हैं, क्या दर्द तकलीफ़ महसूस होती है अब भी थोड़ी बहुत? कोई तकलीफ महसूस नहीं होती, आप चलिए, मैं आपके साथ साथ चलता हूँ और जितनी तेजी से आप कहें मैं चल सकता हूँ। तो देखिए, मुझे भी पीछे छोड़ दिया है सर ने, वो इतनी फुर्ती से चल रहे हैं। तो 60 साल के वसीउल्लाह साहब के जीवन में जो बदलाव आया है, आप देख सकते हैं कि हम सीढ़ियाँ चढ़े भी और सीढ़ियाँ उतरे भी। तो ये 2nd फ्लोर था, लेकिन फिर से हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो नीचे की सीढ़ियाँ भी बिल्कुल खड़ी हैं। आइए नीचे तक देख लीजिए आप। तो ये भागते वसीउल्लाह साहब नीचे तक आगे ले सकता हूँ। हाँ। तो सर, हमने ये तो देख लिया कि आप सीढ़ियाँ तो बहुत अच्छे से आप चढ़ लेते हैं, उतर लेते हैं, लेकिन और क्या क्या आप नहीं कर पा रहे थे, वो भी हम जानना चाहेंगे यहाँ पे। मैं पहले जो तकलीफ़ें मेरे को थी वो मैंने आपको बताई, ऊपर छत पे मैंने आपको दिखाया कि मेरे सीधे हाथ में जो दर्द था, तो इससे 1 किलो वेट उठाना तो दूर है, ये हाथ नीचे जाता था ना ऊपर उठता था, इतनी तकलीफ़ थी। अभी मैंने आपको पूरा जाल उठा करके दिखाया, उसका पिंजरा वो वज़नी है, आपने भी देखा, बहुत वज़नी है, हर आदमी उसको जल्दी से उठा भी नहीं सकता है। पहले से बहुत अच्छा हूँ। मैं नमाज नहीं पढ़ पाता था, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, नमाज पढ़ने में भी मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होती जी। तो दर्शकों देखिए, नमाज नहीं पढ़ पाते थे, नीचे बैठ नहीं पाते थे, और ये क्या यही वो बेड है जिससे आप उठ नहीं पाते थे? यहाँ से मैं उठ नहीं पाता था,
खड़ा नहीं हो सकता था, खड़ा होता था गिर जाता था पाँव में। और ये इस हाथ की तकलीफ़ की वजह से मैंने बहुत तकलीफ़ सहन की है। मैं किसी को नहीं बता पाया, आज तक किसी को नहीं बताई मैंने। आज पहली दफ़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई देखेगा सुनेगा तो ताज्जुब करेगा। करता रहे, मैंने तकलीफ़ पाई है, मैं ही जानता हूँ। और आज उसकी तकलीफ़ को अल्लाह ने मेरी तकलीफ़ को दूर किया हकीम साहब के ज़रिए से। रूम जाने तक मेरे को बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। नमाज जो नहीं पढ़ पाते थे बैठ के, तो अब आप बैठ पाते हैं नीचे? मैं ये देखना चाहूँगी। आप इस तरह खड़े होते हैं और ये नमाज की पोजीशन होती है, देख लीजिए आप। ये घुटने भी मुड़ रहे हैं, हाथ भी मुड़ रहा है, ये एक वर्जिश है पूरी तरह देख लीजिए। और इस तरह नीचे तक जाके ये नमाज का तौर तरीका है। और अब मैं ये घुटनों पे ही उठता हूँ, घुटनों पे ही उठता हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि मैं अच्छे से नमाज भी पढ़ पाता हूँ, वरना तो आज के जवान लड़कों में ये कमजोरियाँ महसूस होती हैं। शुक्र है अल्लाह का। मैं आपको मिलाता हूँ मेरे मोहल्ले के लोगों से, जो मैं कितनी तकलीफ़ में था, इन्होंने मुझे देखा है। मैं चल फिर भी नहीं सकता था, इन लोगों ने देखा है मुझे। ये सामने दुकानदार हैं अनवर साहब, आप इनसे पूछिए। बिल्कुल, तो इनसे हम बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी। तो कितने सालों से आप इन्हें जानते हैं? ये इनको 15 साल हो गए यहाँ पे। कितने सालों से आप इन्हें तकलीफ में देख रहे थे? 3-4 साल हो गए थे। पहले ठीक थे, मगर ये बाद में हो गए तो क्या मैं पूछा भी तो बड़ा तकलीफ रहती है जोड़ों में, इनकी जगह तकलीफ बता रहे। पहले दुकान पे काफ़ी आते थे, तकलीफ हो गई तो दुकान पे नहीं आते थे, तो कभी आपसे कुछ? करते थे। तो फिर एक दिन आए जब पूछा था, बोला अब दवा ले रहा हूँ, अच्छा ठीक है, पहले से बहुत अल्लाह फायदा है। तो और क्या क्या ये नहीं कर पा रहे थे? आपने तो देखी है इनकी तकलीफ। बाहर ही नहीं कर पा रहे थे, घर से ही बाहर नहीं आते थे। मतलब 4-1 साल से तो घर से ही कम नहीं करते थे, मतलब थोड़ी देर के लिए आते थे, फिर अंदर चले जाते दोबारा। तो कभी कोई जरूरत पड़ती तब आते थे। और अब जब आप इन्हें देखते हैं तब ये क्या क्या काम कर लेते हैं? अब तो सारा काम कर लेते हैं, आ जाते हैं दुकान पर आते हैं, दिन में 3-4 बार आते हैं। अब पहले से बढ़िया। तो दर्शकों, अभी हमने जाना उनसे जिनकी दुकान पे वसीउल्लाह साहब अक्सर आया करते थे। जब परेशानी थी उन्हें तो वो नहीं आते थे, यहाँ पे इतनी दर्द तकलीफ़ इनको थी, तो उन्होंने बताया हमें कि अब वो कितने अच्छे हो गए हैं। तो वसीउल्लाह साहब, आप इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, लोगों को पता है आपकी तकलीफ़ के बारे में, तो अब उठना बैठना होता है आपका हर जगह? बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। मुझे पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और ये खाने के बाद में मेरे को बहुत फ़ायदा है। मैं आपके सामने हूँ, लोग जानते हैं मेरे को। मैं पहले नमाज भी नहीं पढ़ पाता था, बाहर भी है, दुकान पे भी नहीं आना होता था मेरा, अब सब काम करता हूँ। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि वसीउल्लाह साहब ने अभी प्रोग्राम की शुरुआत में ही देखिए हमें कितनी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ के दिखाई हैं। तो ये उनका घर है और हम उनसे और भी बहुत सारी वो चीज़ें करवाएंगे जो वो नहीं कर पाते थे पहले। फिर से बताना चाहूँगी, 60 साल उनकी उम्र है। आप देख सकते हैं कि शरीर में कितनी ताकत है, कितनी फुर्ती है उनके शरीर में। तो आइए बैठिए सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, अपना वक्त आपने हमें दिया। तो वसीउल्लाह साहब, आपको तकलीफ़ क्या थी और वो कौन सा दिन था जब आपको ये पता चला कि मुझे दर्द की शिकायत शुरू हो गई है और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे दर्द? मैम, आज से 3 साल 3.5 साल पहले की बात है। मैं नीचे से ऊपर आ रहा था मेरी बेटी के पास, कुछ बातें करनी थी। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी पे मैंने पाँव रखा, एक स्टेप चढ़ा, दूसरे में मेरे लेफ्ट पाँव का जो घुटना है उसमें अचानक से दर्द हुआ और मैं मानो कि जैसे स्लिप हो जाता है आदमी, वो पोजीशन हुई। मैं बैठ गया वहाँ। बैठने के साथ ही मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सीधे हाथ में भी मुझे प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है। तो ये इसको जब मैंने ऊपर दीवार को पकड़ के खड़ा होने की कोशिश की तो एक साइड में ये दर्द, दूसरी साइड में ये दर्द। फर्स्ट टाइम मुझे महसूस हुआ मेरे को शोल्डर तक जा रहा है, गर्दन तक दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। तकरीबन 1.5 महीने बाद में मेरे साड़ू साहब के बच्चे की, यानी मेरी साली के बच्चे की शादी थी, मेरे भांजे की। तो उस वक्त मैंने ऑर्डर किया गोंद शाह, और ये क्योंकि मैं अक्सर देखता रहता था यूट्यूब पे आपके प्रोग्राम, हकीम सुलेमान खान साहब के प्रोग्राम, तो मैंने ये ऑर्डर किया और ये मंगवाया गोंद शाह, जो दर्द के लिए खुसूसी उन्होंने बताया। यहाँ तक कि वो अक्सर कहते हैं कि भाई 70 तरीक़ों का दर्द होता है और 5% ही ऊपर जाता है, वरना नीचे उतरता है, क्योंकि बैक में 5 नसें हैं, उसमें से एक नस दबने की वजह से ये दर्द होता है। तो मुझे इस पर यकीन हुआ, मैंने ऑर्डर किया और ये मंगवाया। 4 साढ़े 4 महीने ये मैंने खाया होगा, और
क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो सिरका जैतून और एक डायबिटिक के लिए कैप्सूल का भी पैक वो बेचते हैं साथ में, वो मंगवाया। डॉक्टर सादिक साहब करके हुआ करते थे, उनसे मेरी बात हुई, क्योंकि ये हिकमत की दवा है। ये मैं डॉक्टरों के जो आजकल के जो चलता है ना कि भाई कोई, क्योंकि लाइन में लगी है, लोग डॉक्टरों की लाइन में लगे, तो उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं था, इसलिए मैंने ये मंगवाया। मालिक का बहुत बड़ा करम एहसान है, मेरे डायबिटिक में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बीच में 1 साल पहले डायबिटीज थोड़ी हैवी थी, बहुत ज़्यादा थी। गोंद जामुन हकीम साहब बताया करते, वो गोंद जामुन में अलसी के साथ जैसे ये गोंद शाह खाता था, वैसे ही बीच में उसको ब्रेक देके 1 चुटकी वो लेता था 2 टाइम। मेरी बेटी है, सबीना खान नाम है, उसको डायबिटीज़ है वो, और थायराइड भी है। अभी पिछले महीने ही मैंने उसके लिए गोंद आंवला और ये थायराइड के लिए जो मिक्स बनाते हैं, वो गोंद मोरिंगा और गोंद आंवला, ये दोनों मिक्स करके 1 डब्बा मंगवा के दिया है मैंने, और सिरका जैतून भी मंगवाया। और अक्सरियत में मेरी बड़ी बच्ची को ये AR पॉजिटिव लोग बोलते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि भाई आपको तो ये हो गया, वो हो गया, उसका हाथ सूजने लग गए थे, स्वेलिंग आने लग गई थी, दर्द होने लग गया था बहुत तेज़। डॉक्टर के साथ में मैंने उसको कहा, बेटा आप ये मेडिसिन लेते रहो, मेरे कहने से ये गोंद शाह भी खाओ। सिरका जैतून में अक्सर मैं सुनता हूँ हकीम साहब बताते हैं कि अगर इसमें 3 चीज़ें मिला ली जाए सिरका जैतून में, नींबू का जूस, अदरक का जूस, लहसुन का जूस, तो ये दुनिया की बेहतरीन दवा है, कोई शक नहीं इसमें। पेट की समस्या को लेके मेरे को कोई 10 प्रॉब्लम थी, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे 10 प्रॉब्लम थी। मेरे पाँव में स्वेलिंग आ जाती थी, तो मुझे डाउट होता था मेरी किडनी हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम। लेकिन जब मैंने नमक जैतून वगैरह जो डॉक्टर साहब, ये हकीम साहब बताते हैं, हकीम सुलेमान साहब, उन सब चीज़ों को मैंने धीरे धीरे करके मंगवाया। कुछ वो किचन का सामान हकीम सुलेमान साहब बताया करते, मुझे सांस की में हल्की प्रॉब्लम होने लगी, तो मैंने उनका वो एक बताया हुआ अलसी, सपिस्तान, उन्नाब जो ईरानी बोर आता है, और पीपला मूल, ये तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम और ये 30 ग्राम। तो मैंने इसको 100-100 ग्राम नहीं लेके 200 ग्राम लिया और उसको 60 ग्राम लिया। मेरी तीसरी नंबर बेटी भी डायबिटिक है, वो मुझे याद है वो दिन जब उनसे फर्स्ट टाइम मैंने उनको ऑर्डर करके ये चीज़ मंगवाई और उसका वो पाउडर बना के लिया। मैं आज आपके सामने हूँ, जिस्म से महसूस होता है मुझे कि हाँ मेरे जिस्म में जान है। बहुत चीज़ें, बहुत तकलीफ थी, बहुत तकलीफ थी मुझे। कई बार बैठे बैठे ये महसूस होता था शैलजा जी कि जैसे कोई सुई चुभा रहा है मेरे राइट साइड में पेट में। हकीम साहब की तो बात मैं आपको ये कहूँगा कि उनको अल्लाह सुब्हान ताला ने एक रईस बना के भेजा है दुनिया में। रईस के मायने लोग समझते हैं पैसे वाले को रईस कहा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ रईस पैसे वाले को नहीं कहा जाता, हर उस इंसान को कहा जाता है जिसके अखलाक अच्छे हों, बोलने का तौर तरीका अच्छा हो, लगे कि हाँ ये वाकई कोई बड़ा आदमी बात कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर ने आपको क्या कह दिया था? आप डॉक्टर्स के पास गए होंगे, तो आपने जैसे गर्दन की दिक्कत बताई, मुझे घुटनों की दिक्कत बताई, तो डॉक्टर ने क्या कह दिया था कि क्या परेशानी है? डॉक्टर ने कहा अब आपकी उम्र हो गई है डायबिटीज को, तो इसका तो कोई इलाज नहीं है, आप इंजेक्शन लगवा लो, कोई टैबलेट्स ले लो, हमारे पास तो ये ट्रीटमेंट है। जब ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी तो चेंज करवाते हैं, घुटने को चेंज करवा लो। मैं वहाँ तक तो मैं नहीं गया। अच्छा, ऑपरेशन को कहा था? इतनी नौबत नहीं आई, नहीं डॉक्टर से ऑपरेशन की शैलजा जी मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई। कितने वक्त में आपको असर दिखना शुरू हुआ? मेरे को 3 से 4 महीने में, साल भर होते होते तो मेरा हाथ, अब ये देख लो आप, पूरा उठता है जी, आप देख सकते हैं। पहले बिल्कुल नहीं उठता पहले था? ये इतना ही होता था। अच्छा, 4 महीने बाद इतना होता था। हाँ। उसके बाद खाता रहा, और ये यहाँ गर्दन के पास से पूरा शोल्डर में ये। मैं जिनसे डायबिटीज की मेडिसिन लेता हूँ उन डॉक्टर ने कहा कि आपको फ्रोजन शोल्डर है। मेरे पास स्लिप पड़ी है, आपको बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर। बोला सर कोई बात नहीं है, आप लिख दो मेडिसिन। तो वो एक टेबलेट लिख के देते थे दर्द की कि जब दर्द हो तब लेना। मैंने पूछा, सर जब दर्द हो तब लेना, इट मीन्स
ये तो आपको कंफर्म है कि दर्द तो होता रहेगा। बोला हाँ। उसके बाद मैंने फिर ये ऑर्डर करके गोलशा मंगवाया। अच्छा, क्या काम आप नहीं कर पाते थे जब आपका एक तो हाथ नहीं उठ रहा था, पैरों में तकलीफ? मैं ये शर्ट भी नहीं पहन सकता था, बनियान भी नहीं पहन सकता था। नीचे से कोई चीज़ उठाने की कोशिश करता था तो मुझे तकलीफ होती थी। तकलीफ क्या, मेरा ये हाथ यहाँ तक ऐसा लगता था जैसे इसमें कोई वजन आ गया है, हवा भर दी है। रात को इस तरह सोता था, इधर इसको दबा के, फिर 2 मिनट से 5 मिनट के दरमियान वापस इसको उठाता, इस तरफ होता, इस तरफ रखता, तो भी मुझे ये महसूस होता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। यानी पूरी रात 1.5 साल मैंने कैसे गुजारा ये मेरा रब जानता, मेरा मालिक जानता। शैलजा जी, ये तो रही हाथ की बात जी। घुटनों में जब दर्द होता था, घुटनों में दर्द होता था, मैं नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा। तो मैं मस्जिद जाना मैं छूट गया। और वैसे तो अल्लाह माफ़ करे, मैं सच बात बता रहा हूँ आपको कि मैं अभी भी कम जा रहा हूँ मस्जिद, लेकिन जिस तरह घर पे खड़ा होकर नमाज पढ़ता था, मैं खड़ा होकर नमाज पढ़ना भूल गया। फिर कुछ दिन मैंने कुर्सी पे नमाज पढ़ी, मुझे भी ये दर्द में फ़र्क पड़ा। नमाज भी पढ़ता हूँ, सारे काम करता हूँ, बल्कि कभी कभार पानी का टाइम होता है, शाम को 3:45-4 बजे हमारे यहाँ पानी आता है, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे 2-3 चक्कर मैं करता हूँ। और मेरी बेटियों की आदत बहुत अच्छी है। मैं विड्रो हूँ, मेरी मिसेज नहीं है, लेकिन मेरी बच्चियाँ घर संभालती हैं। तो ये अक्सर आवाज़ देख बोला, पापा जी ऊपर आ जाओ। चेक करती हैं कि हाँ भाई क्या पोजीशन, चेक करती हूँ। मैं समझता हूँ, मैं बाप हूँ, मेरी उम्र है कि ये क्या सोचती हैं। तो कभी इनके पास आ जाना, कभी इनको बुला लेना, कभी ऊपर छत पे चले जाना। अच्छा, आप बेड से भी नहीं उठ पाते थे क्या? क्योंकि आप नमाज तो नहीं पढ़ पाते थे जी। रियली नहीं उठ पाता था। कोशिश करते थे वैसे सहारा लेके कि मैं एक बार उठने की कोशिश करूं। आवाज दूं, क्या कहूँ। हाँ। भाई जीवन साथी हो तब तो बात अलग है, बेटियां क्या क्या काम कर सकेंगी, आप तो खुद बेटी हैं, आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं जैसे तैसे बेड पे उठता था। हालांकि मेरी बेटियों का पीठ है सबका, ये एक छोटी बच्ची भी यहाँ है, बल्कि मेरी नवासी यहाँ है। कोई काम ये मुझे करने नहीं देती, कोई काम। हाँ, बाथरूम का आपका कोई काम है, पखाना पेशाब का, तो वो तो जो भी जा रहा है उसको नहीं बटना है, वो तो बच्चा या कोई भी नहीं, बच्ची नहीं कर सकती। लेकिन उसके अलावा मुझे कोई काम इन्होंने नहीं करने दिया और ना करने देती हैं आज तक। तो अब जिंदगी में कितना बदलाव आपको लग अब रहा मेरे है? पिछले 4 साल से मेरे इतनी चेंजिंग है कि जीने की एक वो चाह हो गई है कि हाँ अब ठीक है, अब जिस्म सही है, अब मैं एक नहीं कोई भी काम अगर होगा तो मैं कर सकता हूँ और मैं जा भी सकता हूँ। मैं बाहर भी जाता हूँ, मेरे रिलेशनशिप में भी जाता हूँ। मैं यहाँ मस्जिद पास में रही हूँ, मस्जिद अभी आप लोग आए तब देखा होगा लेफ्ट हैंड पे, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए भी जाता हूँ। पैदल चल लेते हैं आसानी से? बिल्कुल पैदल जाता हूँ और फास्ट चलता हूँ। तो मेरी आदत है शुरू से, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन फुटबॉलर रहा हूँ। अच्छा। इंडिया लेवल पे खेला हुआ हूँ मैं मेरे वक्त में। हिसाब से भी बॉडी स्ट्रक्चर सही है और आज भी सही। लेकिन पिछले जो 4 साल पहले मेरी डलनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा, उससे मैं उभर गया। हकीम साहब के बारे में किसने बताया आपको? मेरे को किसी ने नहीं बताया, मैं यूट्यूब पे देखा करता था, तो आपका प्रोग्राम एक मरतबा चल रहा था, मुझे याद है, तब उसको मैंने ओपन करके सुना। जब सुना तो समझ में आया। वो उस वक्त दयावती जी और एक और सुधा जी उनसे बात हो रही थी। एक और हैं जिनकी 75 ईयर एज है। जी। उनको फर्स्ट टाइम ये बताया था, ये सिरका जैतून में लहसुन और नींबू और इसका जूस, वो प्रोग्राम में देख रहा था। अच्छा। वो प्रोग्राम देखते देखते मुझे इस बात पर यकीन आ गया मेरी अपनी सोच पे कि मैं तो यही हिकमती इलाज कराऊंगा, और अल्लाह ने कर दिया। मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर अपने घर हमें बुलाने के लिए और आपकी सेहत का हाल जानने का हमें मौका मिला। ऐसे ही स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, दुआ यही है हमारी पूरी टीम की तरफ से। मेरी भी दुआ है आपकी पूरी टीम के लिए और ख़ास खुसूसी हकीम सुलेमान खान साहब के लिए। वो एक रईस हैं, अल्लाह उनको रईस बनाए रखे। और बहुत अच्छा उनका और आपका शैलजा जी प्रोग्राम में देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, टीवी पे नहीं देखता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। और मेरी एडवाइस है, जो भी कोई भाई इस इंटरव्यू को सुने, देख रहा हो, वो यकीन करे कि इस हिकमत से जुड़ के, हकीम सुलेमान साहब से जुड़ के अपनी बहुत सी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। तो शुक्रिया सर। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए सेहतमंद दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।